अस्पतालों में बेड नहीं, डॉक्टर की कमी, ऑक्सीजन की कमी और कोरोना की इस लहर में एक और मुसीबत ने हम सबको परेशान कर दिया। वो है संक्रमित मरीज का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आना। देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कोरोना के मरीजों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट दिखाता है और जब मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ती है तो दूसरे कुछ एडवांस टेस्ट किए जाते हैं और उससे पता चलता है कि मरीज तो कोरोना से पीड़ित है। ऐसे मामलों में तेजी आने के बाद कोरोना से लड़ाई का अगला रोड मैप क्या होना चाहिए और मरीजों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, आपको यही दिखाने के लिए हमने मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना के वायरस का नया धोखा। मरीज पॉजिटिव और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। अक्सर इस बार जो हमारे पास कोरोना से पीड़ित मरीज आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि बार बार आरटी-पीसीआर करने पर भी मरीजों के अंदर टेस्ट नेगेटिव आता है, मगर पूरे साइंस होते हैं मरीजों के अंदर, चाहे वो सीटी स्कैन से हो या एक्सरे से हो। कोरोना की नई लहर ने हर तरफ कोहराम मचा दिया है, लेकिन मरीज के पॉजिटिव होने के बाद भी रिपोर्ट का नेगेटिव आना एक नया सिरदर्द है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें कोरोना से संक्रमित मरीजों की भी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। गलत टेस्ट रिपोर्ट की वजह से दिल्ली की बबीता श्रीवास्तव का मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि बबीता प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसके सबसे पहले कोविड टेस्ट कराए। कोविड टेस्ट में उसका निगेटिव आया। उसके 2-3 टेस्ट अलग अलग फॉर्मेट पे कराए तो वो सारे निगेटिव आए। लेकिन उसके बाद ब्रांकोस्कोपी टेस्ट कराया जिसमें पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। ये कोई अकेला मामला नहीं है। जयपुर में डॉक्टर जयदीप यादव के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 28 दिसंबर से 10 दिन पहले से मैं बीमार चल रहा था। आरटी-पीसीआर मैंने 2 बार कराया, दोनों बार मेरे को नेगेटिव रिपोर्ट आई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने से मैं जब सीआरपी और एचआरसीटी के लिए गया तब मुझे पता लगा कि मेरे कोविड पॉजिटिव हूं मैं। दिल्ली और जयपुर ही नहीं, हमारे आसपास भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें यह पता चलता है कि मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। बाद में जांच होने पर कोरोना का पता चला। सवाल उठता है कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने पर भी अगर तबीयत बिगड़ रही हो तो क्या करें? डॉक्टर के मुताबिक 15 से 20% आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। अगर ऐसे में आपको सिम्टम्स हैं तो लापरवाही न करें और फौरन अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर की सलाह पर ही अलग कदम उठाएं। ऐसे मामले में डॉक्टर फेफड़ों के स्कैन या फिर कुछ दूसरे टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि फेफड़े के स्कैन से कोविड के पैच का पता चल जाता है। 15 से 20% में, फिर कह रहा हूँ 15 से 20% लोगों में यह जांच नेगेटिव पाई जाती है जब हम नेजल या ओरल स्वैब लेते हैं। इसलिए अपना फिजिशियन के पास उसकी सलाह ज़रूर मानिए, क्योंकि अगर आरटी-पीसीआर नेगेटिव है तो यह मतलब नहीं है कि आप कोरोना से ग्रस्त नहीं हैं। कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का गलत आना एक गंभीर समस्या जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बीमारी की टेस्ट रिपोर्ट में कुछ गलती की गुंजाइश रहती है और कोरोना के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट हो उसका एक सेंसिटिविटी रहता है, और सेंसिटिविटी मतलब वो पकड़ लेंगे जिस कारण ये बीमारी हो रहा है या लक्षण लेके कोई आदमी सामने आया उसको पकड़ लेंगे। ये कभी 100% होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो अभी भी आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आरटी-पीसीआर टेस्ट इज़ द टेस्ट विथ वेरी हाई सेंसिटिविटी एंड वेरी हाई स्पेसिफिसिटी। संक्रमित होने पर कोरोना का प्राइमरी टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसे लेकर अब दुनिया भर में रिसर्च भी शुरू हो गई है, लेकिन विशेषज्ञों की राय इसे लेकर बटी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की वजह से आरटी-पीसीआर टेस्ट में गलत नतीजे आ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि गलत ढंग से सैंपल लेना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। कुछ डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि जिस जगह का सैंपल लिया गया है वहां वायरस मौजूद न रहा हो, या फिर सैंपल लेते वक्त कुछ गड़बड़ी हुई हो। पॉजिटिव मरीज की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के मामले पूरी दुनिया में सामने आ रहे हैं। कई देशों में इसकी वजह वायरस का म्यूटेशन भी है।
लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में म्यूटेशन की वजह से आरटी-पीसीआर टेस्ट के गलत आने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि भारत में टेस्ट की तकनीक काफी एडवांस है। अभी भारत में जो निर्देश जो लागू है वो है 2 या 3 दिन को हम पकड़ते हैं वायरस का, तब उसको डायग्नोस किया जाता है। एक जिन को हम पकड़ के डायग्नोसिस करते हैं और उसी जिन में बदलाव आ गया तो वो कीट ऐसा हो सकता था कि वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया जो डिसीजन लिए हैं कि 2 जिन या 3 जिन, मैं वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको हम देखते हैं तभी उसको डायग्नोस करते हैं। तो वायरस में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन जो 3 जिन को हम आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए पकड़ते हैं वो तीनों में ही परिवर्तन आ गया, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी रिपोर्ट का नेगेटिव आना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे संक्रमित मरीज अपनी बीमारी को लेकर लापरवाह हो जाता है और उसके जरिए कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद आरटी-पीसीआर टेस्ट ही अभी कोरोना की सबसे प्रामाणिक जांच है और इसी के भरोसे कोरोना के खिलाफ जंग में काफी कामयाबी भी मिली है। मेरे पास वो लिस्ट है। लिस्ट में 4 जो नाम है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से ताल्लुक रखने वाले नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आज उन्होंने बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो भी कोरोना संक्रमण से इस वक्त परेशान हैं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के साथ कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री है, लेकिन आशुतोष टंडन जो नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के, और सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इन सबके कोरोना के संक्रमण की खबर आई, यानी इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए। एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है मास्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।